राधे राधे भाई, नमस्कार भाई, सस्ते का हालचाल मस्त देखते रहो ध्यान से, जो बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। ध्यान स्टूडेंट, ठीक है ना, जैसे समझ रहा ठीक है ना। तो कार्बोकेटान की मतलब एक प्रॉपर्टीज़ मैंने बता दी, ठीक है भाई, समझ रहे। और स्टिक से इसको मैंने याद भी करा दिया, तब इसके आगे कहानी वो डिस्कस करनी है भाई। अब ध्यान दे रहे हैं ना भाई, ठीक है, ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, अब ध्यान दे रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो बताऊँ जैसे बताऊँ वैसे समझ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डी से sp2 का 2000 और डी से रिएक्शन कार्बन का 200, ठीक है। जो क्या करना है कार्बोकेटान से बताना ना, ध्यान दे रहे हैं ना। राधे राधे, नमस्कार, सस्ते का सेशन शुरू हो रहा है, ठीक है। जैसे बताऊँ वैसे समझ लें, ठीक है ना। आप देखो ध्यान से, ठीक है। तो जैसे बताऊँ वैसे सुन रहे हैं, अब देखो, ठीक है। तो बता रहा हूँ मैं, सुन रहे हैं ध्यान से, ठीक है भाई। कार्बोकेटान क्या होता है, देखो इलेक्ट्रॉन दे चुका होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के पास, ठीक है ना, ठीक है। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, तो अपन क्या करना है, ध्यान देना, ठीक है ना। अब दोस्त क्या करना है, ध्यान देना, ध्यान देना, ठीक है ना, ठीक है। मतलब देखो सुनो, मैं बता देता हूँ, ठीक है। प्लस चार्ज जब आता है, जब इलेक्ट्रॉन दे चुका होता है, ये मैंने शुरू में बताया था जब यूज कराते हैं, ठीक है। तो दे चुका है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो अभी क्या करना चाहता है, अभी क्या करना चाहता है, समझ लो भाई, ये काम आने वाला है, ठीक है। अभी क्या करना चाहता है, अभी क्या करना चाहता है, इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, ठीक है। अभी इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहता है, लेना चाहता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो देखो भाई, इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, अब इसको इलेक्ट्रॉन कौन देगा, जो हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो भाई जो हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है ना, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, वो ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। मतलब उसको भाई, वो वही तो चाहता है, तो वही चाहता है, तो उससे वो खुश रहेगा, समझ रहे हो ना। इधर देखो ना, इधर देखो, इधर देखो ध्यान से, ठीक है। ये कार्ब का टाइम, ठीक है, ठीक है। ये क्या करना चाहे, इलेक्ट्रॉन को वांट, इलेक्ट्रॉन को क्या चांस है, विथड्रॉ करना चाहता है, विथड्रॉ। तो विथड्रॉ, इसको इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या चाहता है, वांट, जो इसे क्या दे, इलेक्ट्रॉन दे, जो इसे इलेक्ट्रॉन दे। इलेक्ट्रॉन दे मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, बोले तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, एक ही बात होती है, दोनों का मतलब दोनों यूज होते हैं, ठीक है। तो इसको समझ लेना, ठीक है। तो वो कौन कौन से है भाई, तो ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो, अच्छे समझ लो, ठीक है। प्लस आई प्लस एम, ठीक है, दोनों दोनों प्लस वाले, ठीक है, समझ गए। अब ध्यान दो ना अच्छे से, ठीक है। तो प्लस आई प्लस एम, और आपका क्या नाम से है ना, हाइपर कॉन्जुगेशन दो तरीके होते हैं, तो प्लस एच ही बताया जो मैंने बताया था ना, प्लस एच एंड रेजोनेंस, रेजोनेंस स्टेबलाइजिंग इफेक्ट, समझ गए भाई। तो ये होता है इसके अंदर, क्लियर है भाई। तो क्लियर है ना, समझ लोगे ना। वही इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहता है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना चाहता है। अब देखो ये वाली चीज़ आप समझ गए। अब जैसे बताओ ना वैसे सुनते जाओ, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है, ठीक है। अब देखो सुनो, अपन ने इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा था, अपन ने क्या पढ़ा था, हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन अपन ने पढ़ा था किसमें, इसी जीरो से चैप्टर में, हाइपर कॉन्जुगेशन इन दिस चैप्टर पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, ध्यान दो ना। इस चैप्टर में हाइपर कॉन्जुगेशन जो पढ़ा था ना, वो अपन ने क्या पढ़ा था, वो प्लस एच ही पढ़ा था, तो वो प्लस एच ही है, ठीक है। तो याद रखना वो प्लस एच है, ठीक है, ठीक है। तो अपन हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या करते हैं, अल्फा एच काउंट करते हैं ना, तो हमारा क्या है, प्लस एच ही है, ठीक है भाई, क्लियर है। तो मैंने नेगेटिव एच नहीं बताया, ठीक है, प्लस एच ही बताया, ठीक है, समझ गए। तो समझ गए ना, वो प्लस एच ही है, ठीक है। जो प्लस एच है तो मैं लिख रहा हूँ, मतलब अल्फा एच काउंट किया था जिसमें अपन ने है ना, कैसे काउंट किया था, देखो है ना, कॉन्जुगेटेड सिस्टम, कॉन्जुगेटेड सिस्टम, सिंगल या फिर डबल या फिर ट्रिपल, ठीक है, कॉन्जुगेट सिस्टम या फिर डबल या फिर ट्रिपल, और ये हमारा क्या सी एच, ठीक है। और ये सी एच क्या होना चाहिए भाई, इसकी कंडीशन बताई थी मैंने आपको ना, ध्यान दे रहे हैं ना, ठीक है, समझ रहे हो, स्क्रीन शॉट हो तो समझ लो ध्यान से। तो ये जो सी एच कंडीशन है वो सुनो, ठीक है। तो ये था कॉन्जुगेट सिस्टम, सिंगल सी एच, जाके देखना ना, आपको मुझे बता दिया, इसलिए मैं दोबारा नहीं बताऊँ भाई, क्या फ़ायदा है, आप खुद ही बताओ, उसी चीज़ को मैं दोबारा बताऊँ। उससे अच्छा जहाँ मैंने कहा कि उसी वीडियो को आप दोबारा देखो,
ठीक है ना। तो ऐसे खाली टाइम बढ़ेगा, लेक्चर बढ़ेगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं है ना, इसलिए मैं दोबारा नहीं कहा था। सीरीज के बारे में बता देती है क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए, ठीक है, और एटलीस्ट 1H ऑन इट। क्लियर बात, ये मैंने बता दी थी कंडीशन, समझ गए ना भाई। कम से कम एक H होना चाहिए इसके ऊपर, ठीक है। तो अब देखो आगे कहानी क्या है ना, यहाँ तक समझ गए ना, ठीक है। तो आगे क्या करना है, यहाँ तक लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है। तो ये आपको याद करना है, ठीक है। जो मैंने हाइपर कंडीशन बताया है ना आपको, वो प्लस H बताया, नेगेटिव H नहीं बताया, तो ठीक है। तो याद रखना, तो प्लस H वो प्लस H में काउंट होगा, ठीक है, समझ में आया। और अगर वो लग रहा है तो वो प्लस H ही माना जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो सुनो, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, रेजोनेंस इसको स्टेबलाइज करता है, ठीक है। रेजोनेंस तो भाई सबको स्टेबलाइज करेगा, ठीक है। रेजोनेंस सबको स्टेबलाइज करेगा, ठीक है। तो एक लाइन तो भाई आपकी है ना, देखो सुनो, ये आपको याद करनी है, ठीक है ना। और ये दूसरी चीज़ ये भी याद कर लो, ठीक है, ठीक है भाई। प्लस आई प्लस एम प्लस एंड रेजोनेंस ये क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं भाई। ये वो इफेक्ट हैं जो अपने उसको स्टेबलाइज करेंगे, ठीक है भाई। अब ध्यान दे दो है ना, ध्यान दे दो, जैसे मैं बताऊँगा, ठीक है ना, क्लियरली समझें, ठीक है। टेंशन कोई बात नहीं होगी, ठीक। अब देखो ध्यान से ना, ध्यान सुन लें, ठीक है, जैसे बताऊँगा तो है ना। तो भाई ये याद रखें, ठीक है ना। इधर देखो समझ लो, स्क्रीन शॉट लेना इसको, जैसे बताऊँगा, ठीक है ना। ठीक है, ये पहली चीज़ होगी याद करने की, ठीक है। ये दूसरी चीज़ होगी इसमें, ठीक है ना। देखो भाई, अब देखो ना, ठीक है। तो वो CH के बारे में मैंने बताया, तो वो है ना sp3 होना चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट याद रखना, एटलीस्ट 1H, वो भी कौन सा, अल्फा H, ठीक है। तो ये अल्फा H मतलब ऐसे चेक करोगे, ठीक है, समझ गए, सब कुछ पता रखा, जाकर देख लें, ठीक है। तो ट्रिक कोई ऐसी जरूरत है नहीं ऐसे ट्रिक की, ठीक है, आराम सोच सकते हो उसको, ठीक है, कई बार बता दिया है, समझ गए। हाँ, ट्रिक भी अगर आपको चाहिए ना, फिर भी आपको ट्रिक चाहिए, तो ट्रिक जैसे इसको कैसे याद रख सकते हो, ठीक है। ट्रिक नंबर 1, C के ऊपर प्लस आ रहा है, तो P से प्लस वाले इफेक्ट होंगे, जो प्लस आई प्लस M, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बोले प्लस H क्या करेंगे, रेजोनेंस, रेजोनेंस क्या करेगा, उसको वही स्टेबलाइज करेगा, ठीक है। ऐसे ही अभी अभी बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, ध्यान सुनो, ठीक है ना। ध्यान दो ना, ध्यान दो ना, अब देखो ना, ध्यान दो ना, ध्यान दो, ठीक है ना, ठीक है। ऐसे ट्रिक नंबर 2 इसके अंदर कार बनाया, जो क्या सेटिस्फाई करेगा, माइनस आई माइनस एम, वही बता रहा हूँ, माइनस H बोले तो प्लस H, तो क्या करेगा वहाँ पे, ध्यान रखना, डिस्टेबलाइज करेगा, अभी बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, यूज़ होने वाला है, ठीक है। ये यहाँ पे इसको डिस्टेबलाइज करेगा, ठीक है, बोले तो क्या, माइनस H इसको सेटिस्फाई मतलब वो करेगा स्टेबलाइज, और ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। और हमारा रेजोनेंस तो है, रेजोनेंस सब में है, ठीक है। रेजोनेंस तो है ही भाई, रेजोनेंस का तो कोई प्लस माइनस होता नहीं है, ठीक है। रेजोनेंस तो भाई देखो, ठीक है, ठीक है। तो इसका जस्ट उल्टा अपन इसमें सोच रहे हैं कार बनाने में, ठीक है। अब और चीज़ सुनो, और चीज़ सुनो, बताऊँ, तीनों ट्रिक्स अभी यहीं क्लियर हो जाएँ, ठीक है, तीनों अभी यहीं क्लियर कराऊँ। ट्रिक नंबर 3 हमारे किसके लिए भाई, इधर देखो, देखो ध्यान दो ना, ये क्या है, फ्री रेडिकल, देखो है ना, फ्री रेडिकल में क्या करना है, ध्यान दो ना, ठीक है। तो फ्री रेडिकल क्या है, मैंने बताया था, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इसके बारे में लिखा भी था, ये ट्रिक भी बताई थी, D3 वाली ट्रिक बताई थी अभी इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में, ठीक है। उससे आप सोच लो, मैंने बहुत अच्छे से समझाया भी था, ठीक है फिर। और एक तरीका तो ये है इसकी, ट्रिक नंबर 1, या तो आप ऐसे सोच लो, थिंक करने का तरीका जो है ना, थिंक नंबर 1 ये है, ठीक है। और थिंक नंबर 2 आप इसमें ये भी कर सकते हो, ठीक है ना। ध्यान सुनो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, D3 से आप इसको कर सकते हो। और जो उसमें दूसरी ट्रिक है ना, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, ठीक है ना। दूसरी चीज़ है वो क्या है, एक तो डेफिशिएंट वाली चीज़ है, और दूसरी चीज़ उसमें ध्यान दे दो, अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो देखो, ध्यान दो ना, ठीक है। अब इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो भाई, 7 इलेक्ट्रॉन का होता है, ये 7 मतलब सिस्टम होता है। तो आप खुद ही सोचो, इसको क्या करना चाहेगा, ये है ना, क्या करना चाहेगा, ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहेगा, ऑक्टेट को क्या करना चाहेगा, कंप्लीट करना चाहेगा, है कि नहीं भाई। भाई 7 इलेक्ट्रॉन है, तो भाई आप खुद सोचो, अब ये एक इलेक्ट्रॉन दिया तो 2 ही काम कर सकता है, देखो सुनो, ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा, मतलब देखो सुनो, इधर देखो, ठीक है ना।
इधर देखो भाई, ठीक है। सेवन इलेक्ट्रॉन में क्या है, या तो क्या करे इलेक्ट्रॉन दे, इलेक्ट्रॉन देगा तो ये क्या हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, या फिर इलेक्ट्रॉन ले, इलेक्ट्रॉन दे के क्या हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। समझ गए भाई, दो ही चीज़ हो सकते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन में से इलेक्ट्रॉन दे दे, 7 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन ले ले। ठीक है भाई, समझ गए भाई। इलेक्ट्रॉन जब ले लेगा, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो ना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लेगा तो भाई ज़्यादा स्टेबल ज़्यादा होगा, स्टेबल ज़्यादा होगा। क्यों स्टेबल ज़्यादा होगा, मैंने बताया था ना आपको, बताया था कि नहीं बताया था, रेजोनेंस के पॉइंट वो लिखाए थे, ऑक्टेट जो कंप्लीट होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। मैंने एक बार ट्रिक बताई थी, एबो C4 5B, ठीक है। नहीं, ये बताया था SOCB, ठीक है। ये वाला स्टेबिलिटी का पॉइंट बताया था। ये होता है नंबर ऑफ एरोमेटिसिटी, ये होता है पाई बॉन्ड, ठीक है। ये होता है ऑक्टेट, ठीक है। ये ऑक्टेट का ही पॉइंट है। तो जाओ जाके देखो, आपको समझ में आ जाएगा। ये वाली मैंने ट्रिक बताई थी, तो उस हिसाब से है ना, स्टेबल कौन ज़्यादा होगा, ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ध्यान दो ना अच्छे से, इधर देखो है ना, समझ गए, समझ गए आप नहीं समझ, इस ट्रिक से ही ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। इसलिए क्या चाहता है, इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता है, और इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता है तो उसको क्या करेगा भाई, ध्यान से सुनो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता है मतलब किसका, जैसे केस हो गया कार्बोकैटायन जैसा, तो कार्बोकैटायन बोलो तो रेडिकल क्रिस्टलाइज करेगा, प्लस आई प्लस एम प्लस एच एंड रेजोनेंस इसको स्टेबलाइज करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो वैसे ये तो आपकी, ये तो था सोचने का तरीका नंबर 2। ये सब कुछ क्या था, सोचने का तरीका था, जो मैंने नहीं बताया तो वो मैं बताऊँ, ठीक है। समझ गए भाई, अगर जिसको दिक्कत है सोचने में, ऐसे आप इसको सोच सकते हो भाई, ठीक है। ये देखो ऐसे करके, ठीक है। ये हो गया थिंक करने का तरीका दूसरा वाला, ठीक है। ये देखो इधर थिंक करने का तरीका दूसरा वाला, ठीक है। ये देखो ना अच्छे से, ठीक है। ये सारी कहानी होगी, उसके बाद ये वाली चीज़ होगी, क्लियर बात, ध्यान देते रहो, समझते रहो अच्छे से, ठीक है, क्लियर बात। अब देखो सुनो ना, इसके जस्ट नीचे वाली चीज़ें हो गई इसमें, ठीक है। स्क्रीन शॉट ले लो और समझ लो अच्छे से, ठीक। अब देखो, ठीक है ना, ध्यान दो है ना, अब सुनो, ठीक है ना, अब देखो सुनो ध्यान से ना, ठीक है। अब देखो, ठीक है ना, बस इसको मैं टिप 3 को वापस बताऊँ, आप ऐसे सोच रहे टिप 3 को D3 मैंने बताया था, जिसमें कार्बन लगेगा, मैं D3 से मतलब समझ गए, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, बस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो बस सीधा आप जाओ डेफिशिएंट से किसमें, प्लस आई प्लस एम प्लस एच, ठीक है। और वही रेजोनेंस, समझ गए भाई, तो ऐसे आप कर लोगे इसको, ठीक है। तो ये मैंने तीनों की ट्रिक बता दी, ठीक है। तो ऐसे ऐसे होता है इनके अंदर, ठीक है। मैं लिखा भी देता हूँ, एक बार लिखा भी देता हूँ, ठीक है, लिखा भी देता हूँ, सुन लो भाई। और कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको ना ऑर्डर के अलावा जिनमें आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना, ध्यान दो ना, ठीक है, अच्छे समझ में आया भाई, बड़े तरीके से। दिक्कत कोई भी कुछ भी नहीं आएगी, बस एक यहाँ दिक्कत आ सकती है, मैं लिखा रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रख लें, ठीक है। माइ प्लस एच जब अपन कार्ब अनायन में लेंगे, किस में लेंगे, कार्ब अनायन में लेंगे, तो ये इसको स्टेबलाइज नहीं करेगा, ये इसको डी स्टेबल करेगा, याद रखना, डी स्टेबल, ठीक है। ये इसको क्या करेगा, डी स्टेबल करेगा, समझ गए भाई। तो प्लस एच जो अपन किसके अंदर लेंगे, बोलो क्या, हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये आपको क्या करेगा, डी स्टेबल करेगा कार्बन आयन में, ठीक है ना। तो समझ गए, इस पर ध्यान रखें, ठीक है। प्लस एच बोलो तो हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। वो हाइपर कॉन्जुगेशन जो अपन ने, अब प्लस एच क्या जो अपन ने पढ़ा है, मैंने बताया था, जो मैंने बताया था वो प्लस एच है, ठीक है। ये वाले यूज करते हैं अपन कॉन्जुगेट सिंगल सी एच से, तो ये प्लस एच है, ठीक है, क्लियर बात। तो ये देख लो, मैं बता देता हूँ, ये प्लस एच क्या है, ये है हमारा प्लस एच, ठीक है, ठीक है। तो हाँ, अब मैंने बता दिया प्लस एच है क्या, और प्लस एच क्या करेगा, डी स्टेबल करेगा, आप ध्यान दो, तो इधर ध्यान दे लो, ठीक है ना, ध्यान दे लेना, ठीक है ना। अब देखो ध्यान सुनो, ठीक है ना, अब क्या करना है ना, अब इधर सुनो, ठीक है, इधर सुनो, इधर सुनो, ठीक है ना, ठीक है। तो प्लस से इसको डिस्टेबल करेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ रेजोनेंस, रेजोनेंस है ना, रेजोनेंस है ना, तीनों को, कार्ब कटायन, कार्ब मतलब फ्री रेडिकल और कार्ब है ना, ये तीनों क्या करेगा भाई, ये तीनों को स्टेबल करेगा, स्टेबल तीनों को करेगा भाई, ये इसको डिस्टेबल करेगा, ठीक है। प्लस सी माइनस को डिस्टेबल करेगा, ठीक है।
और रेजोनेंस इन सबको स्टेबल करेगा, ठीक है। और जो हमारा हाइड्रो कॉन्जुगेशन बोले कौन सा वाला, +H, ये हमारा जो ये C रेडिकल और C+ को क्या करेगा, स्टेबल करेगा। भाई ये 3 चीज़ जिनका ध्यान रख लें, ठीक है। इसमें गड़बड़ हो सकती है, इसको मैंने बता दिया, ठीक है। तो समझ गए, अब ध्यान दे देना है ना भाई, ठीक है। अब ध्यान दे देना, समझ गए, ध्यान से, ठीक है ना। तो समझ तो गए ना। तो बस यही थे जो मेरे को पॉइंट बताने थे भाई, समझ लेना, ध्यान से दिमाग में चीज़ों को सेट कर देना, ठीक है। राधे राधे, फिर ना ध्यान से पढ़ते रहो अच्छे से, ठीक है। आगे कहानियों को चल रही है, राधे 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 ना।